हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की जलवायु, यानी इंडियन क्लाइमेट हम लोग टॉपिक कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु, यानी जिसको भारतीय जलवायु क्या बोला जाता है, तो भारतीय मानसून कहा जाता है ना, जिसके अंतर्गत मैंने आपको, ठीक है, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंडियन क्लाइमेट, ठीक। मानसून दोस्तों मैंने बताया कि इसको जलवायु और इसमें मानसून क्यों कहा जाता है, तो मैंने बताया था कि मानसून, भारतीय जलवायु को मानसून इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हवाओं के पैटर्न के आधार पर इसको भारतीय मानसून कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बेसिक, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको 5 से 6 क्लासेस, हाँ 5 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया। पहली क्लास में मैंने आपको क्लाइमेट से संबंधित, भारतीय जलवायु से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक चीजें थी, आपको मैंने सारी कुछ वहां पर बताई। सेकंड क्लास में मैंने आपको शुरू किया था दोस्तों भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, और हम लोग अभी वही, ठीक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, 3 सिद्धांत पढ़ाए थे कि भारतीय मानसून जो है उसकी उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है, तो 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है हेली का तापीय सिद्धांत, जिसको थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली कहते हैं, वो मैंने पढ़ाया। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, यानी अगर हम बात करें फ्लोन का गतिशील सिद्धांत, वो मैंने आपको पढ़ाया। फिर है जेड स्ट्रीम थ्योरी, लास्ट क्लास में मैंने आपको जेड स्ट्रीम थ्योरी यानी कल पढ़ाया था, ठीक है। तो हमने मानसून की, भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, वो मैंने आपको 3 ऑलरेडी पढ़ा दिए, ठीक है। हाँ, जेड स्ट्रीम से संबंधित मैंने कहा था कि मैंने आपको सारा कुछ कवर करा दिया, खाली लिखने वाला काम मैंने नहीं कराया था। तो मैंने कहा था कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। मेरा खुद का हैंड नोट्स है, वो आप वहां से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में वो नोट्स डाल दिए हैं, आप लोग जाके वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी नहीं जानते बच्चों ग्रुप को, तो मैं आपको बता दूं, मेरा ही ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं आपको उसकी जो लिंक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। लिंक जो है इसमें पिन कर दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा, वरना मेरा नंबर है 8840486309। इस पर आप मुझे मैसेज करके, कॉल मत करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये है, तो मैं आपको क्या पढ़ा चुका ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी मानसून से। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक बचे, जैसे भारत की जो ऋतुएं हैं वो अभी हमको पढ़ना है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मानसून का वितरण, यानी भारतीय मानसून का वितरण, भारतीय मानसून का वितरण आज हम लोग का ये टॉपिक है। यानी हमने देख लिया कि भारत में मानसून कैसे आता है, कौन कौन से किस तरीके से आता है, ये हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग उससे आगे मानसून ला तो दिए, अब पूरे भारत में मानसून को वितरित भी तो करना पड़ेगा कि कहां पर कब बारिश होती, कहां पर कैसे होती, वो सारी चीजें भी तो देखनी रहेगी। भाई हमने मानसून को ला दिया सिद्धांतों के द्वारा, हम जान गए कि हमारे भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, और यानी दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक जो पवनें हैं उन्हीं को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा हमारे भारत में मानसून आता है, इससे हमने जान लिया। दूसरा हम लोगों ने कहा कि जेड स्ट्रीम हमारे भारत में जलवायु को, मानसून को प्रभावित करती है, वो भी हमने देख लिया लास्ट क्लास में। तो अब हम ये देखते हैं कि भारत में मानसून तो आ गया, लेकिन भारत में मानसून वितरित कैसे होता है, किस तरीके से भारत में मानसून जाता है, आज हम उसको देखेंगे। और मैं एक चीज की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं आज मानसून का वितरण, आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बस आपका कंसंट्रेशन यहां पे बना रहना है, ठीक है, ये काम है। तो चलिए हम दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं, भारतीय मानसून का वितरण, यानी भारत में जो मानसून है उनका पूरे भारत में किस तरीके से मानसून वर्षा होती है, इस चीज को हम जान लेते हैं, कब कहां पर और कितनी वर्षा होती, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप आराम से बैठ के इसको ध्यान से सुनिएगा, और इसमें जो नोट्स, जो मैं मैप बनाऊंगा वो भी आपको बना लेना है क्लास के बाद, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसी को, क्योंकि मैं इसी बोर्ड पर पूरा ही समझा दूंगा, ठीक है। तो आप आराम से इसको देखेंगे और पीडीएफ जो स्क्रीनशॉट है उसको ले लीजिएगा, मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद घर पे आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अभी बस उसका क्या करिएगा, कंसंट्रेशन करिएगा समझने पर कि मैं कैसे क्या बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, जो भी बच्चे दोस्तों नए हैं उनका स्वागत है मेरी चैनल पर,
ठीक है, चलिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट भी कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक छोटी सी हेडिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, भारतीय मानसून का वितरण। भारतीय मानसून आ गया, हम जान गए दोस्तों, मानसून का वितरण बहुत आराम से हम लोग जानेंगे, बस आराम से आप खाली सुनिएगा आराम से। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इंग्लिश में अगर मैं बोलना चाहूँ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मानसून। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। तो ये हेडिंग रहेगी आज की। ठीक है, ये मेन हेडिंग है। अब हम जानेंगे भारत में मानसून कैसे आता है। तो एक हम पहले आपको भारत का मैप बनाएंगे और उसमें हम जानेंगे मानसून कैसे आता है। ठीक है, छोटा सा मैप यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, प्यारा सा और छोटा सा मैप मैं बनाऊंगा और उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाऊंगा पहले। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, बस एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ प्यारा भारत है, आपको सीधा दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये प्यारा भारत है और यहाँ से आप जानते हैं हमारे प्यारे भारत के मिड से एक लाइन गुजरती है। आप लोग को मैं 3 4 5 दिन से यही पढ़ा रहा हूँ। कौन सी लाइन गुजरती है? सो 23.5 डिग्री नॉर्थ। कौन सी लाइन होती है ये? कौन सी लैटिट्यूड होती है? ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा हमारे भारत के मिड से गुजरती है। और क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो मानसून जो आता है वो किन हवाओं से आता है? तो आप जानते हैं इस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से आता है। इस तरीके से ये मानसून आता है। ठीक है, इस तरीके से ये मानसून आता है। ठीक है, इस तरीके से ये मानसून आता है। ठीक, इस तरीके से आता है। अब ये जानते हैं दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं। ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? ये जो हवाएं, इसको क्या बोलते हैं? है ना, साउथ वेस्ट विंड, साउथ वेस्ट मानसून। इधर मैं इधर पे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे दूसरा डायग्राम बना रहेगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून। एक सेकंड दोस्तों, मुझे जगह चाहिए क्योंकि आज मुझे पूरा इसी में बनाना है। तो साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, जिसको ये हवाएं, क्योंकि इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। और ये ठीक है, इन हवाओं के माध्यम से हमारे भारत में मानसून आता है। ये पिछले 3 क्लास में, माने 4 क्लास में मैंने आपको किसमें बताया है? जो सिद्धांत पढ़ाए हैं मैंने मानसून की उत्पत्ति से संबंधित, उसमें सारा कुछ बताया। तो ये होता है। अब यहाँ पर एक चीज ये जाननी है, हमारे भारत का जो शेप है, ये जो कुल्फी की तरह आप देख रहे हैं, कुल्फी की तरह इस तरह देखेंगे तो कुल्फी का ये कोन होता है, उस तरीके का शेप है नीचे। ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय होने की वजह से ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं, जो हवाएं होती है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या होता है? इसकी वजह से दोस्तों हमारे मानसून में क्या होती है? 2 शाखाएं, जो मानसून है वो 2 शाखाओं में होता है। एक इसको देखो, यहां पर क्या होता है? यहां पर आप जानते हैं अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। ठीक है, और यहां पर क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है।
तो इसके वजह से, इसके आकार की वजह से दोस्तों क्या होता है, हमारे जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो हवाएं वो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। कैसे? एक तो अरब सागर, एक दो ब्रांच हो जाती हैं। ये दो जो मानसून है वो दो ब्रांचों में बढ़ जाता है। ये जो मानसून है साउथ वेस्ट मानसून है वो दो ब्रांचों में बढ़ जाता है। कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से ब्रांच हैं? तो एक को बोलते हैं दोस्तों अरेबियन ब्रांच, अरेबियन ब्रांच, ठीक है। और सेकंड जो है उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल का ब्रांच, बे ऑफ बंगाल, बंगाल ब्रांच, ठीक है। ये जो मानसून है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, ठीक है। इस शेप की वजह से अभी मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। इस शेप की वजह से क्या होता है, जो हमारा जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून है वो क्या होता है, दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अरेबियन ब्रांच, BANC ब्रांच, ठीक है। अरेबियन ब्रांच, BANCH ब्रांच, यानी अरेबियन शाखा, यानी अरेबियन शाखा, अरब की शाखा। दूसरा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी का शाखा। देखो मैं भी जल्दी जल्दी में, ब्रांच है ना, ब्रांच तो बंगाल की शाखा। ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, किस वजह से? इसके शेप की वजह से, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा कैसे। ये समझ में आ गया? पहली चीज, ये मैप है, ठीक है। इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं चल रही थी। ये हवाएं क्या होती है, दक्षिण पश्चिम, इन्हीं हवाओं की वजह से इनको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। और ये जो मानसून है, ये जो मानसून आ रहा है, ये जो ब्रांच की हवाएं हैं, ये क्या होती, दो भागों में बढ़ जाती। एक तो अरेबियन ब्रांच हो जाता है, दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक। इसको समझ गए आप? ठीक। इधर देखिए, बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है, अभी मैं यहीं पे एक और डिवीजन कर दे रहा हूं, एक और डिवीजन कर दे रहा हूं, आप समझेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसको डिफाइंड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको डिफाइंड कर दूंगा, ठीक। बे ऑफ बंगाल की जो ये जो अरेबियन ब्रांच है, ये अगेन तीन पार्ट में बढ़ जाती है। एक सेकंड दोस्तों पर लगेगा, मैं अभी आपको समझा दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अरेबियन जो ब्रांच है वो अगेन तीन पार्ट में बढ़ जाती है। पहला होता है दोस्तों मालाबार, ठीक है, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच। ये इसको देखो, फर्स्ट ब्रांच को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, ठीक है। ये अभी मैं इसको मैप पे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मत लिखिए, ठीक है। ये समझ गए? तो पहले आप इतना ही जान लें, अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये दो शाखाओं में ये हवाएं बढ़ जाती हैं। अब कैसे, तो आप उसको सीखेंगे मेरे साथ में। मैं इसको मिटाल रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, मैं इसको मिटाल रहा हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। मैं इसको मिटालने जा रहा हूं, अब समझेंगे। मैं अब इसको, ये इतना समझ गए, ये मैप था, यहां से हवाएं चल रही थी, साउथ वेस्ट मानसून, इनका डायरेक्शन की वजह से इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। और ये मानसून दो भागों में बढ़ जाता है, अरेबियन ब्रांच और बंगाल की ब्रांच। अब ये बढ़ता क्यों है, तो अभी इसको देखेंगे बहुत आराम से, ठीक है। हमें लग नहीं रहा था कि हम सोच रहे थे इसी में बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल जाएगा, समझो। अभी देखो थोड़ा सा और इसमें मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। इसको भी मैं मिटा दूं दोस्तों, नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं इसको समझाता हूं, एक बड़ा सा मैप बनाऊंगा अब, और फिर मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। मैं हिंदी वाला दोस्तों, ये इंग्लिश वाला मिटाल दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बड़ा मैप चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको स्पेस के लिए मैं थोड़ा सा मिटाल दे रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको दिख रहा होगा ऊपर का, तो
ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्यारा भारत थोड़ा सा इधर का छोटा बन गया। एक सेकेंड, ठीक, अब ठीक है। अभी भी थोड़ा सा छोटा ही बनाइए, एक सेकेंड। कभी कभी मैप ना ऐसा हो जाता है कि बनने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, अब सही आएगा। ठीक है, अब ठीक आया है। वो थोड़ा छोटा ही बन रहा था, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ लग रहा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों प्यारा भारत है। और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि यहाँ से क्या होता है, मिड से, हमारे भारत के मिड से दोस्तों क्या होती है, एक लाइन गुजरती है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, कौन सी लाइन है ये, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, अभी समझते जाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, एक मैं और बना रहा हूँ कुछ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिमी घाट है, आपको पढ़ाया है मैंने दोस्तों पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ये पश्चिमी घाट होता है। ठीक, इस तरीके से ये पश्चिमी घाट होता है। ठीक है, और इधर इस तरीके से यहाँ पर पूर्वी घाट होता है। 1 2 3 4, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्वी घाट होता है। आपको पता है, पता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और पर्वत होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और पर्वत होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा। ठीक है, इस तरीके से एक पर्वत होता है। मैं थोड़ा सा आपको बस 1 सेकंड लगेगा समझाने के लिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। 1 सेकंड बस। ठीक है, ये कौन सा होता है, ये अरावली पर्वत होता है, आप जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या होते हैं, हिमालय होता है, आपको ये भी पता है। ठीक है, अब मैं एक हिमालय छोड़ दिया हूँ, वो मत बना। ठीक है, मैं ये बस बना दिया हूँ कि आपकी समझ में आए, यहाँ पर हिमालय होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो अब क्या हुआ दोस्तों, ये यहां से हवाएं चलना प्रारंभ की। देखिए, मैं रेड कलर से बना रहा हूं हवाओं को। यहां से हवाओं ने चलना शुरू किया, इस तरीके दक्षिण पूर्व दिशा से ऐसे चलना प्रारंभ किया, ऐसे चलना प्रारंभ किया। ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये चलना प्रारंभ की, दक्षिण पूर्व दिशा से इस तरीके से चलना प्रारंभ की। ठीक है, लेकिन होता यह है कि ये सेब की वजह से दोस्तों क्या होता है, ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, ये बंगाल की खाड़ी है, आपको पता है, बे ऑफ बंगाल है, और ये अरेबियन सी है। मैं इधर दूर लिख दे रहा हूं इसको, अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी है, ये हवाएं चल रही है इस तरीके से। लेकिन मैंने कहा कि ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, 2 भाग में बढ़ जाती है। एक तो होता है दोस्तों अरेबियन ब्रांच, और दूसरा होता है, मैंने क्या बताया, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि ये मानसून है। ठीक है, मैं डिवीजन बना दे रहा हूं थोड़ा सा, ये मानसून है। ठीक है, ये मानसून क्या होता है, पहले 2 पार्ट में बढ़ जाता है। कौन से 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो अरेबियन ब्रांच, इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं मैं, एक तो अरेबियन ब्रांच में बढ़ जाता है, अरेबियन ब्रांच यानी अरेबियन शाखा। ठीक है, और दूसरा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ब्रांच में बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके सेब की वजह से। देखो, यहां से नहीं गुजरेगा तो ये बे ऑफ बंगाल में होकर जाएगा, इधर से जा रहा है तो ये कौन सा अरेबियन से, तो इस वजह से ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक, फिर मैंने बताया कि अब फिर मैं कह रहा हूं कि अरेबियन ब्रांच की जो शाखा है वो अगेन 3 पार्ट में बढ़ जाती है। कौन कौन सी, तो देखिए मैं बताता हूं। पहला कौन सा है, अभी मैं इसको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, बस 1 सेकंड। पहला देखो दोस्तों है, पहली जो ब्रांच होती है वो मालाबार कोस्ट से गुजरती है, मालाबार कोस्ट, जो फर्स्ट ब्रांच होती है इसकी, मालाबार कोस्ट। ठीक है, यहां से इसकी दोस्तों क्या होती है, फर्स्ट ब्रांच किसकी,
अरेबियन की फर्स्ट ब्रांच जो है वो मालाबार कोस्ट। बहुत डिटेल ले जा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन एक बार ये समझ गए दोस्तों तो आपको कभी भी मानसून डिस्ट्रीब्यूशन से दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं जो आपको सही कहीं पढ़ाने को नहीं मिलेगा। बस आपका थोड़ा सा दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, अभी सब आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं एक बार सोच रहा हूं आपको पूरा बना के एक बार आपको दे दूं, फिर दोबारा जब मैं समझाऊंगा तो बड़े आराम से समझ में आएगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आपको एक बार बनाकर दे दूं, फिर मैं इसको पूरे मैप पे आपको दिखाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है कोंकण दोस्तों, कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट से दोस्तों क्या होती है, COAST होता है। ठीक है, COAST कोंकण कोस्ट से। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा बस मुझे पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। कोंकण कोस्ट दोस्तों COAST कोंकण कोस्ट से सेकंड ब्रांच जाती है इसकी। सेकंड ब्रांच किसकी दोस्तों, तो किसकी सेकंड ब्रांच, तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेकंड ब्रांच अरेबियन सी की। ठीक है, और थर्ड जो है वो काठियावाड़ कोस्ट से। अब ये सारी चीजें मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जब फिजिकल नहीं, जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ा रहा था तब मैं आपको पढ़ा चाहिए। यहां से थर्ड ब्रांच इसकी जाती है। किसकी थर्ड ब्रांच जाती है, तो अरेबियन सी की थर्ड ब्रांच। ठीक है, ये दोस्तों 3 ब्रांच है, ये तीनों ब्रांच देखो कैसे होता है। ठीक, ये है दोस्तों, ये हवा यहां से चल रही है। आप जानते हैं कि ये यहां पर दोस्तों इस तरीके से एक तट होता है जिसका नाम है मालाबार कोस्ट। आप जानते हैं यहां पर दोस्तों इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। यहां पर दोस्तों कोंकण तट आप पता है, ये दोस्तों काठियावाड़ है। ठीक है, तो क्या होता है मालाबार कोस्ट, जैसे ये मालाबार ब्रांच, ये मालाबार कोस्ट से दोस्तों क्या होती है, यहां से हवाएं गुजर, यहां से अरब सागर से हवा दक्षिण पूर्व वाली यहां से आई। ठीक है, यहां आई। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, इसको मालाबार कोस्ट। और ये क्या होती है, ये फर्स्ट ब्रांच होती है अरेबियन सी की। ये क्या होती है, फर्स्ट ब्रांच। ठीक है, अरेबियन सी की ये क्या होती है, फर्स्ट ब्रांच। मैं बार बार एन लिखना भूल जाता हूं, ब्रांच। ठीक है, ये क्या होती है, फर्स्ट ब्रांच होती है। और यहां पर दोस्तों क्या होती है, ये हवाएं इस तरीके से यहां से आई, ये जो हवा चल रही है ये फर्स्ट वाली ब्रांच है। ठीक है, ये आती है और यहां पर क्या करती है, मानसून बस्ट हो जाता है, बहुत तीव्र वर्षा होती है। ये कब आता है, फर्स्ट ब्रांच कब पहुंचती है मालाबार कोस्ट पर दोस्तों, तो ये 1 जून को। कब दोस्तों, 1 जून को, पहली जून को दोस्तों ये जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं वो कहां पहुंच जाती, मालाबार कोस्ट। कहां पर है, केरल में बहुत तीव्र वर्षा कराती, बहुत ज्यादा वर्षा कराती। और इसी वजह से इसको ये जो क्षेत्र होता है यहां वर्षा होती है, इसको क्या बोलते हैं, मानसून बस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 जून को जब वर्षा होती है तो यहां इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों मानसून बस्ट। अभी मानसून बस्ट को हिंदी में भी बता दूंगा, इसको क्या बोलते हैं, मानसून बस्ट। मानसून बस्ट यानी दोस्तों मानसून प्रस्फोटन, मानसून प्रस्फोटन यानी मानसून का फटना कह सकते हैं, प्रस्फोटन हिंदी में यही लिखा होता है। ठीक है, मानसून प्रस्फोटन। ठीक है, दिख रहा है ना नीचे सारा कुछ क्लियर है, प्रस्फोटन, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, दिख रहा है। ठीक है, मानसून प्रस्फोटन क्या होता है, ये मालाबार कोस्ट से जो क्या होती है, इसकी फर्स्ट ब्रांच होकर गुजरती, कौन सी, अरेबियन सी से, अरेबियन सी की ब्रांच। ये यहां पर जब जाती है तो यहां पर बहुत तीव्र 1 जून को, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे भारत में मानसून आ जाता है कहां पर, केरल में, मालाबार तट पर। कब, 1 जून को। 1 जून को क्या होता है, यहां पर तीव्र वर्षा होती है। ये तो इसकी फर्स्ट वाली पहली ब्रांच हो गई। कहां पर, इसकी अरेबियन सी की पहली ब्रांच कहां आती, मालाबार कोस्ट में वर्षा कराती। और ये कब पहुंच जाती, तो 1 जून के फर्स्ट वीक तक ये पहुंच जाती। वैसे माना जाता है कि 1 जून को ये आ जाती। और वहां पर जब ये पहुंचती है तो इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा इसमें नमी होती है। और यहीं पर दोस्तों क्या होता है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, देखिए ये क्या होता है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट दोस्तों हमने क्या बताया, ऊंचाई थोड़ा ऊंचा होता है। और क्या होता है, इसी से टकरा कर ये वाली कोस्ट जो होती, ये वाली जो ब्रांच होती है, इसी से टकराकर यहीं पर तीव्र वर्षा करा देती है। इसी वजह से, और बहुत ज्यादा नमी होने की वजह से बहुत ज्यादा वर्षा कराती है, इसलिए इसको बोलते हैं मानसून प्रस्फोटन, यानी मानसून बस्ट, यानी मानसून फट गया, बहुत वर्षा कराती है। ठीक है, ये पहली ब्रांच होती। दूसरी ब्रांच जो होती है वो दोस्तों यहां से आती है, देखिए यहां से,
यहाँ कोंकण तट वाले इलाके से, कोंकण तट वाले इलाके से ऐसे, यहाँ पर दोस्तों कोंकण तट होता है ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट आप जानते हैं, कोंकण तट दोस्तों, कोंकण तट आप जानते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये कोंकण तट होता है, ठीक है। ये ब्रांच जो है, ठीक, इसको मैं अरेबियन को मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये दोस्तों ब्रांच जो है, ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, इसको कोंकण कोस्ट, ये सेकंड ब्रांच होती है। कौन सी ब्रांच है? ये सेकंड ब्रांच है। मैं ब्लैक पेन से थोड़ा सा, मैं आपको लगेगा कि होच पोच हो रहा, लेकिन बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों क्या होती है, ये सेकंड ब्रांच किसकी? अरेबियन सी की सेकंड ब्रांच, ठीक है, ये सेकंड ब्रांच होती है। और ये कहाँ पर होती है? ये दोस्तों कोंकण तट पर, कोंकण कोस्ट पर, कोंकण कोस्ट, ठीक है, कोंकण कोस्ट पर ये सेकंड ब्रांच होती है। और यहां पर दोस्तों क्या होता है, देखो यहां पर एक चीज जानना है, ये क्या होता है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से ये जो कोंकण कोस्ट की ये जो हवाएं हैं यहां पर टकराती हैं, टकरा के दोस्तों ये ऊपर उड़ती हैं, ऊपर उड़ती हैं, और ऊपर उड़ती है दोस्तों ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर उड़ती है, बादल बनाती है, और यहीं पर क्या करती है, ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूं, बना रहा हूं, यहीं से ये क्या करती है, यहीं पर तीव्र वर्षा कराती है। यहां पर दोस्तों क्या होता है, तीव्र वर्षा होती है इस तट पर दोस्तों, पश्चिमी घाट पर, यहां पर खूब तीव्र वर्षा होती है, इन्हीं हवा किनके वजह से, कोंकण कोस्ट की वजह से, ये जान लीजिए। इसी वजह से तो हम बोलते हैं पश्चिमी घाट दोस्तों है वो भारत का जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। आप सुना होगा, क्यों? क्योंकि ये जो कोंकण कोस्ट वाली जो हवाएं हैं, या जो सेकंड ब्रांच है अरेबियन सी की, ये यहां आती हैं, यहां दोस्तों क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार, सॉरी पश्चिमी घाट जो होता है वो ऊंचा होता है। जैसे मान लो ये पश्चिमी घाट, इधर देखिए, मान लो ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, ऐसा ही होता है। हवा इधर से आई, हवा इधर से ऐसे चल रही है, हवा ऐसे आई, ऐसे आई, ठीक है, टकराई, टकराने के बाद दोस्तों क्या हुई, ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी दोस्तों, क्या होगी, ये भारी हो जाएगी, बादल बनाएगी, यहां पर ऐसे बादल बनाती है, क्लाउड बनाती है। हवा ऊपर पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ती है, ऊपर दोस्तों क्या होता है, ये ठंडी होकर दोस्तों क्या होता है, बादल बनाती है, और बादल बनाकर ये क्या होती है, फिर ऐसे वर्षा करा देती है, यहां पर वर्षा हो जाती है, ठीक है। इसको विंड बेल्ट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि, क्या बोलते हैं दोस्तों, वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी यहां पर क्या होता है, यहां पर खूब वर्षा करा देती। लेकिन इधर क्या होती, इधर भाई देखो नमी थी, यही वर्षा करा दी, अब जो हवा में नमी खत्म हो गई वो ढनक कर इधर जाएगी, तो यहां पर दोस्तों वर्षा नहीं के बराबर होती है, ठीक है। यहां पर ये अनावृष्टि छाया क्षेत्र है, अनावृष्टि, ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये अनावृष्टि छाया क्षेत्र, यानी यहां पर वर्षा नहीं होती, हवा यहां से उतरती है नीचे, लेकिन हवा में नमी नहीं होती है। भाई नमी ही थी, जितनी थी वो यहीं पे बारिश करा दी, नमी यहां पर है ही नहीं, तो जब नमी नहीं रहेगी हवा यहां से धीरे से यहां नीचे उतरती है, ठीक है, नीचे उतरती है, इसी वजह से यहां पर वर्षा नहीं होती। यानी पश्चिमी घाट के ये वाले वर्षा, ये कहां पर, कोंकण कोस्ट वाली जो सेकंड ब्रांच है उससे यहां पर वर्षा होती है, ठीक है, खूब तीव्र वर्षा यहां पर होती है, ठीक। और कुछ हवाएं दोस्तों क्या होती है, यहां से निकल भी जाती हैं, तो वो जैसे कि ये वाली, जैसे मान लो ये कुछ हवाएं यहां से निकल भी जाती हैं, यही रेड वाली कुछ हवा यहां से निकलती भी तो हैं, लेकिन यहां पर इनको कोई अवरोधक नहीं मिलता, तो वो सीधे, और देखो यहां पर अरावली पर्वत है भी, लेकिन अरावली पर्वत क्या होता है, इसके पैरेलल हो जाता है, इसी वजह से ये क्या होती है, हवाएं यहां से ऐसे निकल जाती हैं, हवा यहां से ऐसे निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर पश्चिमी घाट में क्यों इतनी ज्यादा वर्षा होती और किस ब्रांच से होती, आप जान गए दोस्तों। आपको अभी तक ये पता था कि पश्चिमी घाट जो हॉट स्पॉट है, क्यों? क्योंकि इसी वजह से कोंकण कोस्ट की जो अरेबियन सी की जो सेकंड ब्रांच है कोंकण कोस्ट से होकर गुजरती है, और यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट बहुत ऊंचा होता है, ऊंचाई ज्यादा है, पूर्वी घाट की तुलना मैंने पढ़ाया है कि पश्चिमी घाट जो होता है बहुत ऊंचा होता है, इसी वजह से ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, इससे टकराती है, ऊपर उड़ती हैं, बादल बनाती, बारिश करा देती, बारिश कराने के बाद हवा में नमी खत्म, हवा नमी खत्म, तो दोस्तों धीरे से ये क्या करती है, उधर की ओर जाती है, लेकिन उधर नमी खत्म हो गई, इस वजह से फिर हवाओं में क्या होता है, बारिश करने की क्षमता नहीं होती, तो इसी वजह से यहां पर नाम मात्र की वर्षा होती है, ठीक। ये चीज समझ में आ गया। तो यहां पर इसी वजह से जैव विविधता का हॉटस्पॉट होता है, यहां वर्षा हो गई। देखो पश्चिमी घाट में वर्षा क्यों होती है, आप समझ गए, वर्षा का वितरण ही तो जान रहे हम, तो पहले पश्चिमी घाट में कैसे वर्षा होती है इस चीज को हम समझ गए, ठीक है। इसके बाद ये दोस्तों ये क्या होता है, इसको काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों को बोलते हैं काठिया, एक सेकंड दोस्तों,
काठियावाड़ कोस्ट। थोड़ा सा दोस्तों मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको काठियावाड़, और यहीं से एक ब्रांच और जाती है, ये ब्रांच, ये वाली। अब मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये ब्रांच इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ इस तरीके से हवा चलती है, ठीक। ये ब्रांच तीसरी ब्रांच है। ये कौन सी ब्रांच है काठियावाड़ कोस्ट से? ये थर्ड ब्रांच है। किसकी? अरेबियन सी की। ये अरेबियन सी की ये थर्ड ब्रांच है, ठीक, थर्ड ब्रांच। थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा होच पोच हो रहा है, लेकिन दोस्तों क्या करें, थर्ड ब्रांच है ना काठियावाड़ की। काठियावाड़ कोस्ट से ये वाली हवाएं जाती, ये थर्ड ब्रांच है, ठीक है, ये थर्ड ब्रांच है, ठीक बच्चों, ये क्या है? थर्ड ब्रांच, ठीक। अब इधर देखो, ये हवाएं सीधे निकल जाती, क्यों निकल जाती? देखो अरावली पर्वत दोस्तों क्या है, इसके पैरेलल होती। अब ये हवाएं इधर की चल रही पैरेलल है, इसी वजह से हवा इस पे ना टकराकर दोस्तों सीधे जाती कहाँ? हिमालय। हिमालय में दोस्तों मैंने आपको कुमायूं हिमालय पढ़ाया है। उत्तराखंड में एक क्षेत्र भी है दोस्तों कुमायूं चोटी भी मैंने पढ़ाई है, कुमायूं हिमालय भी पढ़ाया। तो उत्तराखंड में एक इलाका होता है कुमायूं, यहां पर दोस्तों ये टकराती हैं हवाएं, क्योंकि ये देखो यहां से नमी लेकर अगर कहीं पर भी इनको वर्षा कराने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब ये हिमालय में कुमायूं वाले इलाके में हिमालय में टकराती है, ठीक है, यहां पर जैसे कुमायूं होता है, यहां पर उत्तराखंड वाला ये इलाका है, यहां पर दोस्तों क्या होती है, ये टकराती, टकराने के बाद यहां पर क्या होता है, बहुत तीव्र वर्षा कराती, और इससे क्या होता है, मानसून विस्फोट हो जाता है, सॉरी क्लाउड बस्ट बोलते हैं इसको, क्लाउड बस्ट यानी बादल फटना। हम लोग कहते हैं ना बादल फट गए, वर्षा खूब होती तो हम लोग कहते हैं बादल फट गए, बादल फटना, वो इसी यहीं पर होता है दोस्तों। यहां पर दोस्तों बहुत तीव्र वर्षा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, ये जो अरेबियन सी से जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं जो चल रही है बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा नमी होती, और क्या होता है, इनको जहां पर भी रुक कर वर्षा कराने का मौका मिलता है बहुत ज्यादा वर्षा कराती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, यहां से, अब भाई ये पैरेलल है, अगर यही अरावली पर्वत अगर यही ऐसा हो जाता तो ये क्या होता, जो हम लोग आज रेगिस्तान का जो इलाका देख रहे हैं, ये जो रेगिस्तान का इलाका देख रहे हैं, ये शायद ना होता, क्योंकि फिर क्या होता, अरावली पर्वत क्या होता है, ये काठियावाड़ कोस्ट से आने वाली जो हवाएं हैं उनको रोक लेता, और रोकने से क्या होता है, यहाँ पे वर्षा करा देता है। लेकिन ये हवाओं के पैरेलल रहता है, इस वजह से हवाएं सीधे निकल जाती, और क्या होती, हिमालय के कुमायूं वाले इलाके में, जो उत्तराखंड में है, कुमायूं में दोस्तों, ये कहां पर बता रहा हूं मैं आपको, कुमायूं वाले क्षेत्र में बादल क्या होता है, बस्ट कर जाता, बादल फट जाता, बहुत तीव्र वर्षा कराती, ठीक है। तो ये बादल वर्षा कराते हैं, ठीक। ये तो हमने आपको कब कौन से ब्रांच का बताया, ये सारा मैंने आपको बताया अरेबियन ब्रांच का, ठीक है। ये सारा जो मैनेजमेंट मैंने आपको बताया वर्षा का, जो ये मैनेजमेंट है एक हिसाब से कह लो, ठीक है। ये वर्षा ने देखो हमारे भारत विश्व जो भगवान ने भी हमारे पास जो वर्षा का जो मैनेजमेंट किया बहुत अच्छे से किया है। देखो यहां पर वर्षा कराने के लिए उसने क्या कर दिया, पश्चिमी घाट को खड़ा कर दिया, ठीक है। फिर यहां पर भी वर्षा हो रही, यहां पर अभी देखो, अब क्या होता है, अब हम ये जानेंगे, देखो हम लोग तो ये जानते थे कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से भारत में वर्षा होती, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि अरेबियन सी वाली ब्रांच से कहां कहां वर्षा हो रही है। तो एक पश्चिमी घाट वाले इलाके में जो हॉटस्पॉट बना रहा वो, दूसरा उत्तराखंड कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में। अब जो होता है क्या कहते हैं, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये हमारे भारत के 60% वर्षा प्राप्त कराती है, 40% वर्षा इससे प्राप्त होती है, और बाकी 60% वर्षा जो होती है वो अरेबियन ब्रांच से प्राप्त होती है। यानी हमारे जो मानसून के वितरण में जो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो हवाएं हैं वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वही सबसे ज्यादा पूरे भारत में वर्षा कराती। देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। इधर देखो ये बे ऑफ बंगाल है, आप जान रहे हैं, बे ऑफ बंगाल से यही हवाएं यही हैं, देखो हवाएं यही हैं, लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल से जाती है तो इसलिए इसको बे ऑफ बंगाल का ब्रांच बोलते हैं। ये हवाएं ऐसे गुजर रही, ये हवाएं ऐसे चली, ठीक है, ये हवाएं ऐसे चली और ऐसे चली। देखो यहां वर्षा करा दी, वर्षा कराने के बाद इनमें नमी खत्म, लेकिन फिर ये क्या होती है, ऐसे आगे बढ़ती जाती है, तो यहां पर फिर इनको बे ऑफ बंगाल मिलता है। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से ये ट्रेवल करती इस तरीके से ट्रेवल करती हुई ऐसे जाती हैं, ट्रेवल करती हूँ, और क्या करती दोस्तों, यहां पर आती हैं। अब एक चीज यहां पर देखो, अगर अब ये क्या होता, अगर हिमालय ना होता
तो क्या होती है, ये हवाएं सीधे पार कर जाती, सीधे पार कर जाती। इसीलिए हमारे भारत मानसून जलवायु पर हिमालय का भी बहुत क्या होता है, अहम रोल होता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको मैं मानसून, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी इसके बाद ही आने वाला है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक, तब मैं उसमें सारी कौन कौन से कारक है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसमें हिमालय का रोल बताएंगे। ये क्या होती है इस तरीके से, अगर सोचो हिमालय ना होता तो ये हवाएं क्या करती, सीधे पार कर जाती। लेकिन हिमालय क्या करता है, इन हवाओं को रोक लेता है। कहता है बच्चा कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रुको, थोड़ा हमारे भारत को भी तो दे जाओ पानी वानी, नहीं तो हमारे भारत के लोग क्या करेंगे। लोग, भारत के लोग हमको पूजते हैं, हमको पर्वत, हमको भगवान मानते हैं, ठीक है, हमारे वृक्षों को भगवान मानते हैं। तो जब वो हमको भगवान मानते हैं तो हमारा भी तो आशीर्वाद है ना कि हम बच्चों को कुछ दें, ठीक है। तो कहते हैं नहीं बेटा, ये जो मानसून जो हवाएं हैं बेटा यहीं रुको, थोड़ा मेरे बच्चों को भी थोड़ा कुछ पानी वानी देकर जाओ, ठीक है। तो क्या करती है, इनको रोक लेता है मानसून, बात है ना हिमालय। और रोक कर दोस्तों क्या करता है, यहाँ पर सब देखो, यहाँ पर टकराई और यहाँ पर आके टकराई, तो इस भाग में दोस्तों बहुत तीव्र वर्षा होती है। लगभग कितनी वर्षा होती है, 300 से 350 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। बहुत पूर्वी, जो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि यहां से नमी लेकर गए, खूब नमी रहती, वर्षा यहाँ पे। यहीं पर एक दोस्तों स्थल है चेरापूंजी एवं मानसीन राम, मानसीन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती भारत में, ठीक है। विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, वर्षा होती है। क्यों, देखो मैं आपको बता दूं क्यों यहाँ पे इतनी ज्यादा वर्षा हो जाती है चेरापूंजी मानसून में। यहाँ मैं पूर्वी इसका नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उनका, क्योंकि दोस्तों वहां पे क्या होती है, गारो खासी जयंती जो पहाड़ियां होती हैं उसमें दोस्तों क्या होती है, हवाएं घुस तो जाती है। वो हवाएं इस तरीके से पहाड़ियां बनी हुई कि उसमें क्या होता है, हवाएं घुस तो जाती हैं लेकिन हवाओं को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, और हवाएं घूम घूम कर ऊपर उठती हैं, ऊपर उठकर बादल बनाती है, वर्षा करा देती, घुस जाती है, घूम घूम के ऊपर उठती है, वर्षा करा देती। इसी वजह से वहां पर बहुत वर्षा होती है, हवाओं को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। हवा अंदर घुस तो जाती है लेकिन हवा बाहर नहीं निकल पाती। इस वजह से होता क्या है, हवा अंदर घूमी, ठंड ऊपर उठ के गई, ऊपर ठंडी हो जाती है हवा, जानते हो, बादल बनाती, बादल बना के वर्षा, घुसी, वर्षा घूमी, वहां पर वर्षा ऊपर उठी, वर्षा कराई, एक बादल बनी, वर्षा करा दी। तो इस वजह से यहाँ पर चेरापूंजी एवं मानसून में बहुत ज्यादा वर्षा होती। फिर ये हवाएं दोस्तों क्या होता है, यहां से क्या होती है, धीरे से इधर ट्रेवल करती हैं, इधर ट्रेवल करती हैं, ऐसे ऐसे ट्रेवल करती हैं। अब यहाँ टकराई, यहाँ वर्षा कराई, फिर ट्रेवल कर गई यहाँ, इधर पूरे भारत में ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, इस तरीके वितरित हो जाती हैं। इस तरीके से पूरे भारत में ये क्या होती है, वितरित हो जाती हैं। और इस तरीके से पूरे, अब यहां पर देखो, पहले यहां पहुंची तो यहां पर नमी ज्यादा थी, तो यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा कितना करा दी, 300 350। पश्चिम बंगाल के आसपास वाले इलाके में कितना कराती हैं, मैं यहां डिफरेंट पेन से लिख दे रहा हूं, ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं, यहां लगभग 250 से 250 सेंटीमीटर तक। फिर इससे और आप जाएंगे तो 150 सेंटीमीटर तक, फिर और इससे जाएंगे तो लगभग 100 सेंटीमीटर तक। फिर पंजाब और हिमालय वाले पंजाब, हरियाणा और ये जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान यहां तक ये क्या कराती है दोस्तों, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा करा देती है। कितना, 50 से 75 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाला इलाका देखिए, ये वाला जो इलाका है, मैं इसको ब्लैक पेन से बना दूंगा, जो राजस्थान का जो पूर्वी इलाका, जो अरावली की इधर है, यहां पर वर्षा नहीं होती है। यहां पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा नहीं होती, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा नहीं होती, इसी वजह से ये इलाका रेगिस्तानी रह जाता है। इसके पूर्वी इलाके में तो होती है, क्योंकि अरावली पर्वत, यहां से हवा जब निकली तो अरावली पर्वत से टकराई और फिर यहां भी वर्षा कराती थी। लगभग 50 सेंटीमीटर तक राजस्थान के पूर्वी इलाके में वर्षा होती, पश्चिमी इलाके में वर्षा नहीं होती। तो इस तरीके से आप देखें, पूरा जो मानसून मैनेजमेंट है ये इस तरीके से पूरा होता है। इस वाले इलाके में कौन सी कैसे वर्षा होती है, तो जब हमारा मानसून रिट्रीट करता है, यानी जब मानसून वापस जाता है, जब मानसून जा रहा होता है, तब क्या होता है, ये हवाएं, जो ये डायरेक्शन है हवाओं की, दक्षिण पूर्व से वो क्या होती है, उत्तर पूर्व हो जाती है, और उत्तर पूर्व से हवाएं, अभी उसको भी मैं बताऊंगा। ये तो दोस्तों कब का है, ये मानसून का टाइम है, ठीक है। ये मानसून का, मानसून और गर्मी के समय अगर कह लो तो ग्रीष्म ऋतु वाला, ये जब मानसून होता है जून के बाद, जो हम लोग कहते हैं बारिश हो रही है, वो ये वाला से ये है, ठीक है। ये सारा सिस्टम है मैनेजमेंट, समझ में आ गया ये, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी ये देखो, ये वाले इलाके में उतनी वर्षा नहीं होती, इस वाले इलाके में बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन इस वाले इलाके में कब वर्षा होती है तो मैं अभी वो बताने वाला हूं आपको, ठीक है। यहां पे ये देखो हवाएं हैं, यहां पे थोड़ा सा मूव ऑन ऐसे करके मूव ऑफ करती हैं, इधर ऐसे टकरा के, फिर इधर ऐसे हवा इसी तरीके से करती है, हवा बारिश कराती रहती है हल्का हल्का, ठीक है, हल्का हल्का बारिश कराती रहती है, ठीक। ये वाली जो देखो, ये कोंकण वाली हवा है, ये भी इधर से ऐसे निकलती है, ये ऐसे निकलती है, इसी में मिल जाती हैं और इसी में क्या करती है, ये बारिश करा देती है, ठीक।
तो आप समझ गए होंगे मानसून का वितरण, आप समझ गए इसको आराम से आप, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। ठीक है बच्चों, आप समझ में आ गया दोस्तों। तो ये इस तरीके से क्या होती है, यहाँ पे इधर आके टकराई, यहाँ वर्षा कराती जाती है। तो इसी वजह से मैं आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम भारत के पूर्वी हिस्से से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हवा जो वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। देखिए यहाँ पे 300 से 350, फिर यहाँ 250, यहाँ 150, यहाँ 100, यहाँ 50। जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, मानसून वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जा रही। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हवा यहां से हवा पानी लेकर गुजरती है, यहां पर ज्यादा नमी होती, पहले यही वर्षा करा देती, फिर हल्की हल्की होती है, तो ये धीरे से इधर की ओर ट्रेवल करती है, फिर और कुछ यहां से पानी नदियों द्वारा ले लेती है, फिर यहां वर्षा कराती है। इस वजह से ये क्या होता है, वर्षा कराती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से ये अभी ये वाला पार्ट रह जाता है, ठीक है, कोंकण वाला पार्ट जो है वो वहां पर रह जाता है। ठीक है, तो इधर पर फिर वर्षा होती थोड़ा बहुत। ठीक, ये समझ में आ गया दोस्तों, ये क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसको, फिर फट से लो इनका, ये सारी क्लियर है। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, जब मानसून रिट्रीट होता है। ठीक है, दूसरा वाला, ये तो पहला हो गया। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये तो पहला। अभी ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। एक उत्तर पूर्वी हवाएं मैंने बताया था चलती हैं हमारे भारत में। जब क्या होता है, जब ये हवाएं, जब क्या होती, मानसून रिट्रीट होता है, मानसून जब वापस होता है, देखो सितंबर को हम जानते हैं कि सितंबर में सन दोस्तों हो 0 डिग्री पर चमक जाता है। 0 डिग्री पर जब सितंबर पे जैसे ही आता है तो हवाओं की ये जो ठीक है, उसके बाद उत्तर पूर्वी हवाएं थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है। उत्तर पूर्वी हवाएं क्या होती है, हमारे भारत में आ जाती है। वो मैं आपको पीछे प्रेशर बेल्ट में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, मैं दूसरा बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्यारा भारत है, और प्यारे भारत के मिड से हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरती है इस तरीके से। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरती है। अब क्या होता है दोस्तों, जब मानसून हमारे यहाँ जब क्या होता है, मानसून वापस होता है। अभी तो मानसून आया, सितंबर के बाद मानसून क्या होता है, धीरे धीरे कम। ठीक है, ये जुलाई अगस्त में अच्छी वर्षा होती, जून जुलाई अगस्त तक लगभग 3 महीने ऐसा माना जाता है अच्छी। अगस्त के बाद सितंबर के बाद मानसून दोस्तों क्या होता है, अगस्त के बाद ही मानसून रिट्रीट होने लगता है। और ये दोस्तों क्या होता है, सन, अब देखो सितंबर में दोस्तों सन क्या हो, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर होता है। तो इसी वजह से जो लैटिट्यूड का जो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट है वो अपनी जगह पर आ जाता है। ठीक है, अब ये प्रेशर बेल्ट वाला टॉपिक आप पीछे पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, वो अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, जो ऊपर वाली जो उत्तर पूर्वी हवाएं हमारे भारत को पार करके ऊपर चली गई होती, वो फिर से वापस इधर आ जाती। तो हवाओं का डायरेक्शन दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से हवा चलने लगती है। मैं ब्लैक पेन से बना दे रहा हूं, इस तरीके से हवा चलने लगती है।
इस तरीके से हवा चलने लगती है। ठीक है, इस तरीके से हवा चलने लगती है, इस तरीके से हवा चलने लगती है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पूर्वी घाट होता है, ये पूर्वी घाट होता है। यहाँ पर इस तरीके से ये पूर्वी घाट होता है, पूर्वी घाट। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। और ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, यहाँ से आती है और यहाँ पर पूर्वी घाट से टकराती है और कोंकण तट पर, ये सॉरी कोरोमंडल तट पर, ये दोस्तों क्या होता है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर दोस्तों बहुत वर्षा कराती है। और इसको क्या बोलते हैं, इस मानसून को निवर्तित मानसून बोलते हैं। निवर्तित यानी लौटता हुआ मानसून। निवर्तित मतलब होता है लौटता हुआ मानसून। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, इस तट पर जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर जो लौटता हुआ मानसून की वजह से वर्षा होती है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों ये सारे जो इलाके हैं, ये वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर ये वाले इलाके हैं, यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है इसको, ये वाले इलाके हैं यहाँ पर। ठीक है, निवर्तित मानसून से दोस्तों क्या होता है, और कौन सी हवाएं होती है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। हमारे भारत में उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी हवा होती है, इसलिए हवाओं की दिशा के आधार पर ही तो मानसून बोला जाता है, तो इसको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। और इस वजह से दोस्तों क्या होता है, कोरोमंडल तट और ये इस पर, तो ये निवर्तित मानसून भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निवर्तित, निवर्तित मानसून, निवर्तित मानसून यानी लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून से दोस्तों क्या होती है, पूर्वी घाट पर वर्षा होती है। लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, लौटते हुए मानसून से दोस्तों क्या होती है, हमारे भारत में कि पूर्वी घाट पे वर्षा होती है। क्योंकि यहां से देखो, यहां से चलेगी, अब देखो ये लैंड फॉर्म्स है, ये पूरा हिमालय के हमारे भारत के ऊपर, उधर क्या होता है, चीन होता है, ये पूरा लैंड फॉर्म्स होता है। लैंड फॉर्म्स की वजह से हवा नमी तो रहती नहीं, तो यहां से जो गुजरती है उससे हवा बारिश नहीं होती। लेकिन अब यही हवा दोस्तों जब बंगाली खाड़ी से गुजरेगी तो क्या होगी, वो नमी धारण करेगी, और नमी धारण करने के बाद दोस्तों क्या होगी, यहां पर जब टकराएगी तो यहां पर वो वर्षा करा देती। कोरोमंडल तट पर बहुत अच्छा वर्षा कराती। इसी वजह से क्या होता है, कोरोमंडल तट पर ठंडियों में हमारे यहाँ वर्षा होती है। अब देखेंगे, अभी कभी सुनने को मिलता होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर कोरोमंडल तट पर दोस्तों वर्षा होती है, और इसको क्या बोलते हैं, निवर्तित मानसून। आपसे पूछा जा सकता है, कोरोमंडल तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से वर्षा होती, तो गलत। कौन से हवा किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से, उत्तर पूर्वी हवाओं से या उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। ठीक है, और ये कब होता है, ये सितंबर के बाद होता है। ये सितंबर, जब 22-23 सितंबर को जब सूर्य 0 डिग्री चमकता है, तो उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होता है, रंगारंग कार्यक्रम, है ना, झमाझम बारिश, रंगारंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारी हम समझ गए। हमने पहले इधर का बताया, फिर मैंने उत्तर पूर्वी बताया, तो आप समझ गए। और फिर एक चीज ये भी याद रख लीजिए, मैंने बताया ना, जैसा कि भारत में सबसे ज्यादा अहम रोल अगर बता दें मानसून के में या वर्षा कराने में, तो बंगाल की खाड़ी वाला जो ब्रांच है वो होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की शाखा की जो ब्रांच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 60% जो वर्षा है भारत में, जो 60% वर्षा है वो बंगाली खाड़ी से प्राप्त होता है, और बाकी 40% जो वर्षा है, मानसून के समय की बात कर रहा हूं मैं, मानसून के समय का, वो किससे, अरेबियन ब्रांच से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और मैंने बहुत अच्छे से आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, ये सारा कुछ था मानसून का वितरण, इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना होता। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें हम समझ गए मानसून का वितरण कैसे होता है। इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट में होने वाली वर्षा किन हवाओं पर डिपेंड करती है, या कैसे आता है मानसून, तो आपको पता होगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं। कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो किस मानसून में होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। पूरब से पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारे भारत में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। मानसून बस स्फोटन जो होता है यहाँ पर कुमायूं हिमालय में, कौन सी, काठियावाड़ शाखा से होता है। ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, और ये हेल्प करती हैं आपके कॉन्सेप्ट डेवलप पर। आपको अब समझ में आएगा कि हमारे भारत में जब वर्षा हो रही थी क्यों। अभी ठंडियों में दोस्तों बारिश होती है, कभी कभी आपने देखा होगा, ठंडियों में भी कभी कभी क्या होती है, बारिश होती है। जैसे हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिश हो जाती है, तो उसका रीजन मैं बताऊंगा। दिसंबर में कभी कभी वर्षा होती है, उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। कब बताऊंगा, जब मैं आपको पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाऊंगा, है ना, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्ट। ठीक है, वो जब मैं आपको पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा उसको। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ये सारी चीजें, दिक्कत तो आई नहीं होगी कोई, और कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं कल आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों आपको आई होप, उम्मीद तो है कि दोस्तों आपको समझ में आएगा, और मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया है वो बेशक आप, और मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं दोस्तों,
जितना मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको कहीं फ्री में तो ये इतना नहीं मिलने वाला। आप जब पेड लेते हैं 50,000 60,000 रुपये जब खर्च करते हैं, जब आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ते हैं, तब वो ये सब कुछ बताते हैं। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे फ्री में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब कब मिलेंगी आपको, जब आप 50-60 हज़ार रुपये दे के बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान जैसे अनअकैडमी हैं, और भी एग्जामपुर में जैसे IAS PCS कराने लगे, अड्डा में भी आजकल IAS PCS होने लगा है, और एक अभी नए नए उभर कर निकले हैं हमारे अलग पांडे सर, ठीक है, वो भी IAS PCS। जब वहाँ पर आप जाएंगे, खूब महंगी महंगी फीस देंगे, जब टॉप एजुकेटर पढ़ेंगे, जब आप मतलब इंडिया के टॉप एजुकेटर, सबके पास इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं यहाँ पर आजकल मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो जब आप उनसे पढ़ेंगे तभी ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिल सकता है, और हो भी सकता है कि वो भी इतना डिटेल में ना जाके पढ़ाएं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो आपको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चीज़ें आपको यूट्यूब पे तो पहली बार पढ़ाते मिलेगा नहीं, और मिलते भी है ना तो ऊपर ऊपर बताते हैं, चलते बनते हैं। इतना डिटेल में ले गए आपको, सोचिए देखिए कितनी ब्रांच बना दी मैंने। उसका रीजन है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आप एक एक चीज़ जान जाएंगे। पश्चिमी घाट में किस पे वर्षा होती है, कोंकण कोस्ट वाली हवा से, कौन सी, अरेबियन ब्रांच की सेकंड ब्रांच, अरेबियन शाखा की सेकंड ब्रांच से होती है। लो इतना इतना डिटेल ले गए आपको। आप पूछ लीजिएगा किसी से दोस्तों, आपके मित्र हैं, आपको जो अभी इस क्लास को देखे, जो कहीं से पढ़ रहे हो, आप पूछिएगा उनसे ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ें मैं अपने दोस्त साथ में स्टडी करने वाले वो कहीं और से अगर कर रहे हो, आप उनसे पूछ के देखिएगा, आपको फ़र्क पता चल जाएगा उनमें और आप में, ठीक है। और आपको याद नहीं करना पड़ा कि मैंने यहाँ एक शब्द लिखाया लाइन में, आपको एक शब्द नहीं लिखवाया हुआ, लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है। अब आप चाहें तो शब्दों में उसको लिख भी सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पेपर में बताते समय। यही बना दीजिए पूरा मैप और 2-4 शब्द लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको 60-70-80% किसी भी मेंस में लिख दे देगा आपको ये नंबर, ठीक है। तो ये तरीका होता है, और इसको मैं सिखा रहा हूँ ज्योग्राफी में, मैं आपको यही कराऊंगा। बहुत अच्छे से पढ़ा मैंने। देखो मैं ज्योग्राफी तो मेरे है नहीं, मेरा ऑप्शनल तो हिस्ट्री है दोस्तों UPSC में, लेकिन मेरे ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं उसी वजह से मैं उससे MA भी करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यही तक रखेंगे। बाकी आपसे दोस्तों उम्मीद बस मैं यही करता हूं कि आप लोग दोस्तों सपोर्ट करेंगे, आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे वीडियो पर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठंडी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, बढ़िया घर पे पढ़िए। तो चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।